everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's nursing research and administration questions. Question number 1 is, which of the following is the basic needs of a client for the Virginia Henderson? निम्न में से वर्जीनिया हेंडरसन के अनुसार क्लाइंट की बेसिक नीड्स कितनी होती है? ऑप्शंस आर ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14. वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग को मुख्यतः फंक्शनल टर्म के रूप में परिभाषित किया था और इन्होंने अपनी रिसर्च के उपरांत एक मरीज की कुल 14 यानी 14 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया था और इन्हीं के अनुसार एक नर्स को बेसिक नर्सिंग केयर के दौरान असेसिंग, प्लानिंग, इम्प्लांटिंग, इवैल्यूएटिंग आदि नर्सिंग प्रोसेस करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ TNAI? निम्न में से TNAI का पूरा नाम कौन सा है? ऑप्शंस आर ए ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी ट्यूटर नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया. TNAI यानी ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शुरुआत सर्वप्रथम लखनऊ में 1905 में एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के नाम से हुई थी और इसके बाद सन 1909 में बॉम्बे में एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए डिसीजन से ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी. सन 1922 में इस दो संस्थाओं को आपस में मिलाकर TNAI नाम दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स टर्म इन नर्सिंग? निम्न में से एथिक्स टर्म शब्द का नर्सिंग में क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आर ए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज, बी क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स, सी रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर और डी थ्योरी ऑफ नॉलेज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर. एथिक शब्द इथोस नामक ग्रीक वर्ड से बना है. इसका अर्थ कस्टम या गाइडिंग बिलीव्स होता है. मतलब एथिक्स के द्वारा सही व गलत व्यवहार को मॉरल ड्यूटी के साथ अंतर किया जाता है. ICN के द्वारा नर्सेस के लिए कोड ऑफ एथिक्स को सन 1973 में ग्रहण किया गया था. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? निम्न में से मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? ऑप्शंस आर ए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, बी कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग, सी स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. निवेश यानी इनपुट, प्रबंधन प्रक्रिया यानी मैनेजर प्रोसेस, उत्पादन यानी आउटपुट, इन सभी के आपस में संबंध होते हैं. जैसे अगर हम इनपुट्स की बात करें तो इसमें यानी निवेश की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा पीपल, इक्विपमेंट, मनी, बिल्डिंग एंड टाइम. अगर हम मैनेजर प्रोसेस यानी प्रबंधकीय प्रक्रिया की अगर हम बात करें, इसमें आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. और अगर हम यही बात करें आउटपुट्स की यानी उत्पादन की, तो इसमें आएगा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स अथवा वांछित परिणाम की आउटकम्स प्राप्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल?
निम्न में से किस उद्देश्य और पर्पस की पूर्ति हेतु इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस आर ए टू मेंटेन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन नर्सेस, बी टू यूनाइट ऑल इंडियन नर्सेस, सी टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन और डी ऑल ऑफ द अबव. Correct answer is answer number C, that is to formulate uniform standards of nursing education. INC का मुख्य उद्देश्य होता है to establish a uniform standard of training for nurses, midwives and health visitor. और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए INC ने एक्ट 1947 के तहत इसकी स्थापना की गई थी. यह संस्था अपने इसी उद्देश्य के प्राप्ति हेतु इर्द गिर्द कार्य करती है, जैसे नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, नर्सिंग इंस्टीट्यूट का सुपरविजन करके उनको मान्यता देना या खारिज करना आदि इसका कार्य होता है. Question number 6 is, in the field of nursing, which of the following is the importance of research? नर्सिंग के क्षेत्र में निम्न में से रिसर्च की क्या इम्पॉर्टेंस होती है? ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक केयर, बी टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर, सी टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर और डी टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर. Correct option is option number B, that is to provide evidence based care. नर्सिंग रिसर्च के द्वारा करंट और फ्यूचर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत ही अद्भुत व ज़बरदस्त बदलाव आता है, जिसके आधार पर पेशेंट को एविडेंस बेस्ड केयर प्रदान की जाती है ताकि पेशेंट के केयर की क्वालिटी में सुधार हो सके और हेल्थ आउटकम्स अच्छे व यथाशीघ्र प्राप्त हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following work is not included in the nursing superintendent in the hospital? निम्न में से हॉस्पिटल में नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के कार्य में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शंस आर ए टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू क्लाइंट, बी नर्सिंग राउंड, सी टू रेडी द ऑर्गेनाइजिंग चार्ट और डी प्लानिंग एंड इम्प्लांटिंग. Correct option is option number A, that is to registration of a new client. नए भर्ती मरीजों के रजिस्ट्रेशन का कार्य नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट का ना होकर वार्ड सिस्टर का होता है, जबकि शेष ऑप्शन वाले कार्य के लिए हॉस्पिटल का नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ही जिम्मेदार होता है. इनके अलावा नर्सिंग स्टाफ को एजुकेट करना, हॉस्पिटल में नर्सिंग सर्विस को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी और नर्सिंग प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड मेंटेन करना आदि भी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट का ही फंक्शन होता है. Question number 8 is, self-care defect theory of nursing is given by. निम्न में से सेल्फ केयर डिफेक्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस आर ए FG अब्दुल्ला, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी डॉर्थिया ऑरम और डी बेटी न्यूमैन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉर्थी ऑरम. डॉर्थिया एलिजाबेथ ऑरम का जन्म 1940 में बेल्टिमोर यानी मेयरलैंड USA शहर में हुआ था. इन्होंने ही अपनी रिसर्च के उपरांत सेल्फ केयर डिफेक्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग को प्रस्तुत किया था. यह थ्योरी निम्न 3 इंटर रिलेटेड थ्योरी के द्वारा कंपोज्ड की गई थी. फर्स्ट इज़ द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, सेकेंड इज़ द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डिफेक्ट एंड थर्ड इज़ द थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम आदि. Next question is, which of the following model given by Sister Callista Ray? निम्न में से सिस्टर कैलिस्टा रे ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? ऑप्शंस आर ए सिस्टम मॉडल, बी सेल्फ केयर डिफेक्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और डी अडेप्टेशन मॉडल. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अडेप्टेशन मॉडल. सिस्टर कैलिस्टा रॉय का जन्म 14 अक्टूबर 1939 को
लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने RAM दैट इज रे अडेप्टेशन मॉडल का प्रतिपादन किया था, जो कि मुख्यतः 4 मेजर कॉन्सेप्ट से बना है। द फर्स्ट इज हेल्थ, सेकेंड इज ह्यूमन एज अडेप्टिव सिस्टम एज बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, and the third is the environment, and fourth is the goal of nursing आदि. Next question is headquarter of INC is situated at. निम्न में से INC का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? ऑप्शंस आर A बेंगलोर, B मुंबई, C अहमदाबाद और D न्यू दिल्ली. Correct option is option number D, that is New Delhi. INC का पूरा नाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संपूर्ण भारत में नर्सिंग एजुकेशन से संबंधित नियंत्रण व एक समान स्तर बनाए रखने का कार्य करती है, जैसे सिलेबस का निर्धारण करना, नर्सिंग का समान स्तर, फीस, स्कूल एंड कॉलेज का इंस्पेक्शन करना और उनको अपग्रेड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ APIE इज. ऑप्शंस आर A असेसमेंट प्रॉब्लम्स इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन, B असेसमेंट प्रॉब्लम्स इंश्योरेंस एंड एग्जामिनेशन, C असेसमेंट पेशेंट इन्फेक्शन एंड इमरजेंसी और D assessment patient investigation and examination. Correct option is option number A, that is assessment problem interventions and evaluations. APIE का पूरा नाम असेसमेंट प्रॉब्लम इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन होता है। यह नर्सिंग प्रोसेस का संक्षिप्त नाम होता है। नर्सिंग प्रोसेस को अगर हम डायग्राम के तौर पे देखें तो ये होता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस से आउटकम एंड आइडेंटिफिकेशन, एंड देन प्लानिंग, इम्प्लांटेशन एंड इवैल्यूएशन. So guys, let's take yesterday's pharmacological question. Many of you guys have given the correct answer. Well done. Question was, which of the following part of IG tract is responsible for the maximum absorption of the drug? ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा GI ट्रैक्ट में निम्न में से कौन से भाग या पार्ट में होता है? ऑप्शंस आर A माउथ कैविटी, B स्टमक, C स्मॉल इंटेस्टाइन और D लार्ज इंटेस्टाइन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. जब ड्रग को ओरल रूट से दिया जाता है तो ड्रग का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. शेष बची हुई ड्रग का एक्सक्रीशन मुख्यतः स्टूल, किडनी बाय यूरिन, लंग्स, स्वेट आदि के रूप में हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 12 इज टोटल नंबर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन लेवल गिवन बाय INC. निम्न में से इंडिया में INC के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन के कितने लेवल बताए गए हैं? ऑप्शंस आर A 3, B 4, C 5 और D 6. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज 6. INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन में कुल 6 लेवल बताए गए हैं. इसमें सबसे छोटा स्तर होता है ANM का और सबसे उच्च योग्यता वाला जो स्तर होता है वो होता है MPhil का या फिर PhD का. 6 जो स्तर बताए गए हैं वो होते हैं, फर्स्ट इज ANM, देन HV, देन GNM, देन BSc, देन MSc और इसके बाद जो होता है वो होता है MPhil या फिर PhD. और भारत में PhD का जो प्रोग्राम था उसको सन 1922 में प्रारंभ किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. निम्न में से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसको माना जाता है? ऑप्शंस आर A हेनरी फेयोल, B
MC George, C. F.W. Tyler or D. Elton Mayo? Correct option is option number A, that is Henry Fayol. प्रबंधन या मैनेजमेंट के बारे में सर्वप्रथम हेनरी फयोल के द्वारा 14 प्रिंसिपल प्रतिपादित करने के कारण फयोल को ही मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का जनक माना गया है या फिर फादर माना जाता है। इनके अनुसार एक कुशल प्रबंधक यानी मैनेजर में 5 प्रकार की विशेषताओं जैसे फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशन, टेक्निकल आदि स्किल को वंशीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the first step of job evaluation? निम्न में से जॉब इवैल्यूएशन की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? ऑप्शंस आर ए जॉब एनालिसिस, बी जॉब स्पेसिफिकेशन, सी जॉब डिस्क्रिप्शन और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य में संबंधित तथ्यों या व्यवस्थित रूप से अवलोकन किया जाता है। यह कार्य ग्रहण करने वाला या फिर जॉब होल्डर में वंशीय योग्यता एवं विशेषताओं से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती है। इसी कारण जॉब एनालिसिस को जॉब इवैल्यूएशन की फर्स्ट स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ MBO। Options are A. Management by output, B. Marginal batch output, C. Management by others or D. Management by objectives. Correct option is option number D, that is management by objectives. MBO का पूरा नाम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। यह MBO टर्म सर्वप्रथम पीटर F. ड्योकर द्वारा प्रतिपादन की गई थी। सामान्यतः प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत इकाई या फिर ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य या योजना होती है और इनके निर्धारण के बाद ही मैनेजर या प्रबंधक संगठन संरचना या सुपरविजन का स्वरूप या संगठन में निर्देशन आदि के बारे में निर्धारण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द जनरल इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू? निम्न में से इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू यानी INR पत्रिका का प्रकाशन किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस आर A. INC, B. ICN, C. TNAI और D. WHO. Correct option is option number B, that is ICN. इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू पत्रिका ICN की एक ऑफिशियल जर्नल होती है जो कि क्वार्टरली प्रकाशित की जाती है। यह नर्सिंग फील्ड की एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जर्नल होती है जो नर्सिंग के मॉडर्न ट्रेंड्स व रिसर्च के द्वारा या रिसर्च के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है और ICN का मुख्य कार्य इस पत्रिका के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स को पब्लिश करना होता है। Hey guys, I hope this all question is very helpful for you all. If you want me to make any particular topic related or question related video, you can comment down below. So, the question number 17th is, which of the following statements give the correct statement according to the word label? निम्न में से कौन से स्टेटमेंट के द्वारा लेबल टर्म का सही अर्थ व्यक्त होता है? ऑप्शंस आर A. False, harmful written report about another person. B. False, harmful verbal or oral report about another person. C. Both A and B or D. None of the above. Correct option is option number A, that is false, harmful written report about another person. मानहानि या डेफेमेशन दो प्रकार की होती हैं, जैसे लिखित व मौखिक रूप में हो सकती हैं। मतलब जब किसी के विरुद्ध प्रकाशित रूप में या लिखित रूप में झूठा आरोप लगाया जाता है और उसका अपमान किया जाता है तो उसे अपलेख या लाइबल कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध
कोई अपमानजनक कथन या भाषण दिया जाता है जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो तो उसे हम अपवचन या स्लैंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज। निम्नलिखित में से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ए मैन पावर प्लानिंग, बी जॉब प्लानिंग, सी ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैन पावर प्लानिंग। किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के दो मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल पार्ट। इस भाग में संस्था का भवन, भौतिक सुविधाएं व व्यवस्थाएं आदि आती हैं। और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है फंक्शनल पार्ट। इस भाग में संस्था के कर्मचारी मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति आते हैं। इन्हीं कर्मचारियों के चयन, नियुक्त यानी ड्यूटी आदि की प्लानिंग करना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a component of in-service education? निम्न में से in-service education का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी लीडरशिप, सी स्किल ट्रेनिंग और डी ओरिएंटेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओरिएंटेशन। जॉब के ओरिएंटेशन का कार्य नए भर्ती स्टाफ को उसको जॉब संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क प्लेस और साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ ओरिएंट करने के लिए कराया जाता है, ना कि इन सर्विस एजुकेशन में कराया जाता है। इन सर्विस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जॉब के दौरान एम्प्लॉय को शिक्षा देना ताकि वह अपने प्रेजेंट जॉब को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली व एफिशिएंटली वर्क कर सके। Next question is, according to the Florence Nightingale Grand Theory, total number of essential points are। निम्न में से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार सुरक्षित हेल्थ के लिए कितने essential points आवश्यक हैं? ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नाइटिंगेल्स ग्रैंड थ्योरी के अनुसार किसी मरीज की प्रॉपर नर्सिंग केयर के लिए सबसे पहले हेल्दी सराउंडिंग मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन होना अति आवश्यक होता है। नाइटिंगेल के अनुसार सुरक्षित हेल्थ के लिए निम्न 5 इसेंशियल पॉइंट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट इज़ प्योर एयर, सेकेंड इज़ प्योर वाटर, थर्ड इज़ एफिशिएंट ड्रेनेज, फोर्थ इज़ क्लीनिनेस and fifth is light. Next question is, which of the following is the charge nurse? निम्न में से चार्ज नर्स कौन होती है? ऑप्शंस आर ए मैट्रॉन, बी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सी प्राइवेट ड्यूटी नर्स और डी एडमिनिस्ट्रेटर इन हर यूनिट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर इन हर यूनिट। संपूर्ण हॉस्पिटल में मरीज की नर्सिंग केयर की क्वालिटी व स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मैट्रॉन या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही जिम्मेदार होता है और चार्ज नर्स को ही वार्ड मैट्रॉन कहा जाता है। यह अपने वार्ड की एडमिनिस्ट्रेटर होती है, मतलब वार्ड मैट्रॉन ही अपने वार्ड की संपूर्ण अथॉरिटी भी होती है और मरीजों की केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 इज, टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में निम्न में से कितने चरण या स्टेप होते हैं? ऑप्शंस आर ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। कम्युनिकेशन के 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, दैट इज सेंडर, सेकेंड इज मैसेज, चैनल व रिसीवर होते हैं।
और कम्युनिकेशन प्रोसेस में 7 स्टेप होते हैं, जैसे फर्स्ट इज सेंडर या प्रेषक, सेकंड इज मैसेज या विचार, थर्ड इज एनकोडिंग यानी कोड करना, फोर्थ इज चैनल या माध्यम, फिफ्थ इज रिकॉर्डर यानी संग्रही, सिक्स्थ इज डिकोडिंग यानी कोड खोलना, और सेवेंथ इज फीडबैक। ये 7 जो होते हैं ये होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। Today's last question, and the question in which you guys have to answer the question on a comment section. I want all of you to attend this question and give answer on a comment section. And the question is, which of the following meaning of E in the word ladder? Ladder शब्द में E अक्षर का निम्न में से क्या मीनिंग होता है? Options are A. Express emotion with control, B. Express emotion with anger, C. Express emotion with love, or D. Express emotion in depressed mood. So guys, that is all for today's video. Hope you all enjoy it, and I hope you all attend the last question and give answer on a comment section. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. Thank you.